तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? सुबह के बजे हैं 6 और हम निकले हैं मॉर्निंग वॉक पर। तो कैसे हैं आप? चलिए आपको भी गांव की सैर कराते हैं, वॉक कराते हैं। चलिए हमारे साथ बने रहे पूरे ब्लॉग तक। और यहाँ क्या क्या चीज़ ऐसी है जो बहुत आदमी को प्रभावित करती हैं, मन को सुख शांति प्रदान करती हैं, वो मैं आपको सबको दिखाने वाली हूँ। तो बने रहे मेरे साथ पूरे ब्लॉग में और करेंगे सुबह सुबह की सैर। तो गाइस 6 बजे हैं अभी और देख लीजिए कितना अंधेरा है, लाइट है नहीं है गांव में। तो चल दिए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। चलिए ये देख लीजिए दूर दूर कहीं जिनके घर इन्वर्टर लगे हुए हैं उनके घर लाइट दूर दूर आपको नज़र आएगी। बाकी अभी अंधेरा है क्योंकि सर्दियों का जो मौसम होता है बहुत लेट से टाइम तो चलता रहता है, लेकिन जो अंधेरा है वो थोड़ा टाइम से ही ख़त्म होता है। तो चल दिए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, जो है हमारा डेली रूटीन। पहले तो हम तकरीबन 5:30 बजे 5:30 पर चले जाते थे, लेकिन अब अंधेरा होने की वजह से हम जब दिन थोड़ा साफ़ हो जाता है तभी जाते हैं। ये देखिए अभी 6 बज चुके हैं लेकिन अंधेरा भी काफ़ी है। ये देखिए लाइट भी गुल है, बिल्कुल लाइट भी नहीं है। तो ये देख लीजिए ठंड बढ़ चुकी है, पशुओं ने भी रजाई ओढ़ ली है इमारत। और दीदी और मैं जाते हैं रोज़, लेकिन दीदी की आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो नहीं जा रही है, मैं ही जा रही हूँ अकेले। अभी सूरज देवता भी ये देखिए निकलने ही वाले, अभी निकले नहीं हैं। आप पक्षियों की आवाज़ सुन सकते हैं, काफ़ी शांत और बहुत अच्छा वातावरण हो जाता है सुबह का। लेकिन ठंड बढ़ने के कारण अब वॉक करना कम कर दिया है, क्योंकि जल्दी नहीं आते हैं। आते तो हैं लेकिन जल्दी नहीं आते हैं क्योंकि अब ठंड थोड़ी ज़्यादा है, ठंड का प्रभाव है। तो थोड़ा लेट से ही। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? सुबह के बजे हैं 6 और हम निकले हैं मॉर्निंग वॉक पर। तो कैसे हैं आप? चलिए आपको भी गांव की सैर कराते हैं, वॉक कराते हैं। चलिए हमारे साथ बने रहे पूरे ब्लॉग तक। और यहाँ क्या क्या चीज़ ऐसी है जो बहुत आदमी को प्रभावित करती हैं, मन को सुख शांति प्रदान करती हैं, वो मैं आपको सबको दिखाने वाली हूँ। तो बने रहे मेरे साथ पूरे ब्लॉग में और करेंगे सुबह सुबह की सैर। तो मैं तो आ गई हूँ, दीदी आई नहीं है और मैं आ चुकी हूँ। और मैंने तो जो रूटीन बना के रखा हुआ है उसी रूटीन पे, एक बार जो रूटीन बन जाता है फिर सर्दी हो गर्मी हो वो रूटीन नहीं मैं बदलती हूँ। और सुबह सुबह जो ये मतलब कि फ्रेश हवा, ताज़ी हवा और जो पक्षियों की चहचहाहट जो सुनने को मिलती है वो फिर कहाँ सारा दिन मिलेगी। तो ये देखिए पीछे हमारे मैं ही आ रही हूँ, अभी कोई नहीं है क्योंकि सर्दियों की वजह से कोई नहीं है। ठंड बढ़ चुकी है। दीदी कह रहे थे कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन तबीयत ख़राब नहीं है उनकी, ऐसे बहाना किया है उन्होंने, बस वो बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते हैं अपने। और मैंने कहा चलो ठीक है आप आराम करो, मैं होके के आती हूँ। क्योंकि ये जो हमें ये जो शुद्ध वातावरण का एहसास होता है, जो शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है ना, ये कहीं मिलने वाली नहीं है। तो मैं तो निकल पड़ी हूँ। ठंडी है, ठंडी काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि गांव में ज़्यादा हो जाती है ठंडी। और क्योंकि मकान बहुत कम होते हैं, चारों तरफ खेत ही खेत होते हैं और फिर यहाँ फसल की हरियाली, पेड़ों की हरियाली। और अब हमारे गांव में वैसे भी इस टाइम थोड़ा कोई 6 बज से भी 6:15 हो चुके हैं तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ सारी रात लाइट रात को आती है तो रात को पानी चलता है खेतों में और सुबह में वो 3 बजे से 4 बजे से लाइट कट कर देते हैं। और फिर जो 4 बजे से लाइट कट करते हैं तो जो पानी सारी रात लगा रहे हैं वो जाकर अपने सो जाते हैं, फिर वो भी थोड़ा लेट खड़े होते हैं, इसलिए पूरी शांति का माहौल बना हुआ है। ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं सूर्य देवता भी अभी नहीं आए हैं, उनसे पहले मैं आके चली जाऊंगी।
यहाँ से राउंड लगाने के बाद मैं जाऊँगी सीधा गुरुद्वारे मत्था टेकने, क्योंकि पहले मैं वॉक करने से पहले गुरुद्वारे जाती हूँ मत्था टेकने, क्योंकि लाइट नहीं है, अंधेरा था, तो इसलिए पहले मैं यहाँ वॉक पे आ गई। तो ये देख लीजिए जी, काफ़ी दूर मैं निकल आई हूँ वॉक करते करते। ये देखिए, और चंद्रमा भी हमारे अभी, चंद्रमा भी ये देखिए अभी सामने ही सिर पर ही है अभी। कोई भी नहीं है आज मेरे साथ, अकेली आ गई हूँ मैं। अब इस सड़क पे आ चुकी हूँ, उस सड़क से इस सड़क पर आ गई हूँ मैं। बस थोड़ा और आगे, फिर उसके बाद, क्योंकि वॉक में जब तक 3-4% ना हो ना तो मज़ा नहीं आता है। और क्या है कि फिर आप जितनी मर्ज़ी लंबी वॉक करें आपको पता ही नहीं चलता। और जब एक अकेला आदमी हो तो थोड़ा ऐसे लगता है कि चलो अब यहीं तक करते हैं और चलते हैं वापस। लेकिन जो रूटीन बना के रखा हुआ है रोज़, डेली रोज़ का, पर वो नहीं टूटना चाहिए बस। ये देखिए, वापसी में मैं आ गई हूँ, वापसी मोड़ करके, क्योंकि मुझे अब सहज को भी, बेटिया रानी जाग के बैठी थी और जिद कर रही थी कि मैं भी जाऊँगी, पर ठंडी है ना, ठंडी की वजह से नहीं, बच्चों को बहुत जल्दी ठंड लगती है, तो मैं भी वापस हो लेती हूँ अब। और उसको अब जा कर के स्कूल वगैरह की तैयारी करनी है, उसको तो पढ़ने जाती है वो, उसको भी तैयार करना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने गांव की तरफ वापस से, और अब थोड़ा थोड़ा साफ लगने लगा है। ये देखिए, हाँ ये देखिए, अब थोड़ा थोड़ा साफ उजाला लगने लगा है। टाइम तो ऐसे चलता रहता है, लेकिन जो है अंधेरा बहुत लेट से ऊपर जाता है। अब आप देख सकते हैं, लेकिन सूरज महाराज जी के अभी दर्शन कहीं नहीं है। वापस आ गए हैं हम वॉक कर करके, और जानवर भी अब निकलना शुरू हुए हैं। और ये सामने देखिए पावर हाउस बना हुआ है हमारे गांव में। ये है सैयद बाबा, पीर बाबा की मज़ार। और हम आ गए अपने गांव वापस वॉक कर कर। तो ये देखिए, काफ़ी अंधेरा था जब मैं गई थी और अब काफ़ी उजाला हो गया है। और मैं आ गई हूँ अपने घर की तरफ, और अब पियेंगे जी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। और शरीर में एकदम ऐसे जैसे मानो पूरा सब दिन के लिए हमने एनर्जी ड्रिंक बना लिया है अपना, और फिर उसके बाद लग जाने वाले हैं हम काम पे। तो यहाँ देखिए आलू ग्रो किए हुए हैं, ये आलू है, और साथ में ये यहाँ प्याज लगा के रखी। हरी सब्जियाँ ऐसे ही हो जाते हैं सीज़न बाई सीज़न, गर्मी हो सर्दी हो, ऐसे ही हम ग्रो करते हैं। और काफ़ी ये देखिए आप नज़ारा, ये देखिए चल दिए परिंदे, ये देखिए। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं घर, और पूरी तरह से चिड़चिड़ाहट मची हुई है यहाँ। बहुत सुकून मिलता है इनकी जब आवाज़ सुनते हैं हम। ये देखिए, हाँ